7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक जोरदार हमला किया। अय्याशी के नशे में चूर इजराइल को इस हमले का पता तक नहीं चला। हमास ने इजराइल की कई फौजी चौकियां और टैंक हमले से ध्वस्त कर दिए। इजराइल के इतिहास में हमास की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। आखिर पूरी दुनिया के मन में एक सवाल अटका हुआ है कि आखिर हमास इस हमले में कामयाब कैसे हो गया और इस हमले में हमास के पीछे किन किन देशों का हाथ है। The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday. The Israel-Hamas war escalates with each passing minute. At least 300 people were killed after a Gaza hospital came under attack. Many are feared to be trapped under the rubble. And as the conflict between Israel and the Hamas militant group rages on, the death toll continues to rise. Fighting continues in Israel and Gaza. पहले तो मुझे एक बात कंफर्म थी कि इस हमले के पीछे ईरान है, लेकिन कुछ न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक यह भी कंफर्म हो गया कि रूस और चीन भी इस्लामिक देशों के साथ शामिल हैं। और अब कुछ सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी अमेरिकी हथियारों से इजराइल पर हमला कर रहे हैं और वो अमेरिकी हथियार यूक्रेन से आए हैं। तो अब लगने लगा है कि अमेरिका इजराइल के साथ बहुत गंदा खेल खेल रहा है। अमेरिका अपने नए नए हथियारों के परीक्षण के लिए इजराइल को मुर्गा बना रहा है। नेहरू की कई गलतियां थीं, लेकिन आज अमेरिका की इजराइल के प्रति नीतियों को देखा जाए तो पिछली सरकारों की असंबद्ध नीति का महत्व समझ में आ रहा है कि वह क्यों गुटनिरपेक्ष थे और वह क्यों अमेरिका से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जो इजराइल का नहीं हो सका वो भारत का क्या होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के एक इंटरव्यू को सुना जाए तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ईरान से गुपचुप डील करके ईरान को 6 अरब डॉलर क्यों दिए थे। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस खबर का जवाब देने की बजाय यह कह दिया कि ईरान उन डॉलर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि ईरान की जेल में फंसे 5 अमेरिकियों को ईरानी जेल से निकालने के लिए अमेरिका ने ईरान को 6 अरब डॉलर दिए थे, जिसके बदले में ईरान ने उसके नागरिकों को रिहा कर दिया था। और हमास की फंडिंग उसी 6 अरब डॉलर से ईरान ने की होगी, क्योंकि 6 अरब डॉलर एक बार में तो खत्म नहीं किए जा सकते। ऊपर से यूक्रेन से भी अमेरिकी हथियार गाजा पट्टी पर आ रहे हैं, जिसके सैकड़ों वीडियोज हैं। इसका मतलब अमेरिका यूक्रेन की तरह इजराइल को भी अपने हथियार परीक्षण करने की जमीन बनाना चाहता है। जो इन्होंने यूक्रेन के साथ किया वही अब ये इजराइल के साथ करेंगे। इस सब को लेकर मुझे किसिंजर के शब्द याद आ रहे हैं, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। यानी अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, वह केवल अपने मतलब और जरूरत के लिए दोस्त और दुश्मन बनाता है। हंसने वाली बात यह है कि तुर्की एक नाटो देश होकर हमास को फंडिंग कर रहा है और अमेरिका तुर्की को ऐसा करने से रोक भी नहीं रहा। आप खुद सोचिए अमेरिकी कितने बड़े धोखेबाज हैं। जानते हैं तुर्की हमास को फंडिंग कर रहा है, बल्कि इस बार तो फंडिंग बढ़ा दी है, फिर भी अमेरिका तुर्की को नहीं रोक रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका आग में और ज्यादा घी डालने का काम कर रहा है। इजराइल ने भले ही अपने पिछले युद्ध अपने दम पर जीते हों, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इजराइल अमेरिका के भरोसे रहा तो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अमेरिका इन युद्ध को दूसरे नजरिए से देखता है। भारत का नाटो प्लस में नहीं शामिल होने का फैसला बिल्कुल सही था, जो कि मोदी सरकार का था, क्योंकि यह किसी के नहीं हो सकते। वैसे भी जो अफगानिस्तान में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के नहीं हो सके, वो भला दूसरे देशों के क्या होंगे। यह तो वो देश है जो अपनी नीतियों को दूसरों की जमीन पर लागू करने के लिए अपने ही सैनिकों का खून तक बहा देते हैं।